नाम है इमरान और अल्लाह ने सूरत भेजी आले इमरान। मेरे मालिक तूने आले इमरान क्यों भेजी? तूने नबियों के नाम पे सूरतें भेजी। सूरह यूसुफ है, सूरह यूनुस है। तूने नबियों की माओं के नाम पे सूरतें भेजी, सूरह मरियम है। यहां आले इमरान क्यों कहा गया? इसका मतलब है अल्लाह किसी इमरान की औलाद याद करवाना चाहता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, मौलवी इकट्ठे करें, आंखों में आंखें डाल के हमें इतना बताएं ये कौन इमरान है जिसकी आल का जिक्र है। आदम से लेके खातम तक मैं तारीख की जिम्मेदारी अपने मातमी कांधों पे लेता हूं, बिल्कुल खतीबाना दयानतदारी के साथ। मजहब आलम इस्लाम में 3 इमरान गुजरे हैं बाबा अहमद शाह जी। पहले इमरान हजरत मूसा के बाप, दूसरे इमरान हजरत मरियम के वालिद, तीसरे इमरान हजरत अली के वालिद। अब कुरान में सूरह आले इमरान है। इन तीनों में से जो इमरान भी मौलवी मुंतखब करेगा हमें कोई एतराज नहीं। अगर मूसा का बाप है मैं फिर भी कबूल करूंगा, तो ईसा का नाना कहे मैं फिर भी मान जाऊंगा, तो अली का बाप कहे मैं फिर भी तेरे हाथ चूमूंगा। लेकिन तीनों में जो भी इमरान हो उसकी औलाद होनी जरूरी है, उसकी आल होनी जरूरी है, क्योंकि खुदा ने कुरान में सूरह इमरान नहीं भेजी, सूरह आले इमरान भेजी है। अगर तू मूसा का बाप कहे था तो मौलवी तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी, क्योंकि मूसा का तो बेटा ही कोई नहीं था। अगर तू मूसा का बाप नहीं तो फिर तू ईसा का नाना कहेगा, तो ईसा की तो शादी नहीं हुई थी। फिर तीसरा एक ही इमरान बचता है। कुरान में आले इमरान है, पर्दे में लाले इमरान है। बिस्मिल्लाह सर। किस इमरान का मजहब तलाश कर रहे हो? मुअर्रख से पूछते हो? पहले बता, मुअर्रख मुसलमान पहले हुआ था या अबू तालिब पहले था? जिनसे तू अबू तालिब का ईमान पूछ रहा है उनके तो अभी बाप दादा भी काफिर थे जब अबू तालिब इस्लाम की खिदमत कर रहे थे। अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था, अभी सारा मक्का काफिर था और अबू तालिब तलवार निकाल के नबी के साथ चलते थे। सारा मक्का काफिर था। अभी ये काफिर थे। मैं बात, वीडियो कैमरा भी है और लाइव मजलिस भी जा रही है। इशारा करने लगूं, किनाए के साथ कहने लगूं, जो वसूल करेगा मैं उसे दाद दे दूंगा। बाबा जी जुमला सुनिएगा, अभी सारा मक्का काफिर है। अभी ये काफिर मदीने पहुंचेंगे, फिर ये मुसलमान होंगे, फिर ये नबी पे ईमान लाएंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी होंगे, फिर इन्हें रजी अल्लाह कहा जाएगा। इतना टाइम है अभी काफिर को रजी अल्लाह होने में। अभी इतना लंबा पीरियड है, अभी सारे काफिर और अबू तालिब इस्लाम की खिदमत कर रहा। चले एक वाकया और यहीं पे इजाजत। अरहजुल मतालब मेरे अहले सुन्नत भाइयों की किताब, सीरतुन नबी मौलाना शिबली नुमानी की किताब, मदारजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की किताब, ईमान अबू तालिब डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 4 किताबों का नाम मैंने मिंबर से लिए। सारी किताबों में किस्सा तवातर के साथ नकल है। मक्का में कहत बढ़ गया, कहत पड़ा बारिश ना होने की वजह से, बाराने रहमत का नजूल नहीं हो रहा था। मक्का में भी इस्लाम आया ही नहीं। अभी नबी ने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, यह बात ज़हन में रखिएगा। अभी इस्लाम नहीं आया, मक्के में कहत पड़ गया, सरकार बारिश नहीं हो रही, सारा मक्का परेशान हो गया। अपने अपने बुतों के सामने हर एक कबीले ने सर टेका, बुतों से मिन्नतें की, बारिश न हुई। मक्का के सरदार इकट्ठे हुए, तय ये पाया कि एक दिन रखा जाए जिसे यौम दुआ कहें, सारे कबीले अपने अपने बुत लेके आओ, क्योंकि ये अरबों का कल्चर था कि अरब हर कबीला अपने बुत की पूजा करता था। ये इतने खुददार थे, ये दूसरे कबीले का बुत भी नहीं पूछते थे। कबीला भी अपना, बुत भी अपना, कबीला अमीर, अल्लाह भी अमीर। हाँ हाँ, ये अरब का कल्चर था। हिस्ट्री ये कि अमीर कबीलों के बुत, अमीर बुत से मुराद क्या है? उनके हाथों में सोने के कंगन होते, गले में जवाहरात होते थे। गरीबों का बुत कोई आटे का, कोई दाल का। गरीबों के बुतों को गरीब चढ़ावे, अमीरों के बुतों को अमीर चढ़ावे। A क्लास बुत भी थे, C क्लास बुत भी थे। अब सब ने तय पाया कि अपने अपने बुत लेके मक्के के बाहर फलां चटील मैदान में आए, वहां बुतों को रखें।
सब ने कहा जी ठीक है, हर कोई अपना अपना बुत लेके आएगा और मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं आपके सामने, और यही वाकया यहीं पे गुफ्तगू। और ये तय पा गया मक्के के सरदारों में कि जिस बुत के आगे झुकने की वजह से बारिश हुई, उसे सारा मक्का मुश्तरका बुत तस्लीम करेगा। फिर बेशक अपने अपने खुदाओं को सजदा करो, लेकिन उस बुत को तुमने मुश्किल कुशा समझना है। जितनी जल्दी वो हाजत सुनता होगा, फिर हर कबीला अपनी जल्दी दुआ कबूल करवाने के लिए उस बुत को झुके। यानी कि बुतों का इलेक्शन होने लगा। यही हुआ ना, क्या हो जी, अपने अपने बुत लेके आ गए। सारे सरदारों ने कहा कि अरब के कबीले बड़े भी हैं छोटे भी हैं, लेकिन अरब का वो पंचायत नहीं होती, वो अरब की मीटिंग नहीं होती जिसमें हाशमियों की नुमाइंदगी ना हो, क्योंकि पूरा मक्का कम्मी था, ये घर सरदार था। काश वक्त होता मैं तफसील पढ़ देता। भूख के दिनों में रोटी, अच्छा जी, भूख के दिनों में रोटी नहीं घर से मिलती। हजरत हाशम को होशम से निकला है। होशम कहते शोर में भगोई रोटी खिलाना, शोर में भगोई रोटी को होशम कहते हैं, जो खिलाए उसे हाशम कहते हैं। यानी कि अगर तारीख में खानदान रसूल पढ़ा जाए, ये मौलवी ने बकवास किया ना कि नबी के घर न बोरी थी न बिस्तर था, जिसके आने पे 100 ऊंट सदका दिया गया हो। हजरत अब्दुल्ला के लिए 100 ऊंट की कुर्रानंदाजी की थी। बहुत बड़ा ये एक तरीक का बाब है कि मन्नत मानी थी कि बेटा होगा, तो एक राह खुदा में 10 बेटे हुए, बार बार कुर्रा हजरत अब्दुल्ला के नाम पे निकल रहा था। थे बड़े खूबसूरत। बाप ने खाना काबा में जाकर रजा की बेटा बचाना चाहता हूं, 100 ऊंट सदका दिया था हजरत अब्दुल्ला का। उस खानदान की बात हो रही है। इन्होंने कहा जाएं जाके हाशमियों से पूछें कि तुम अपना कौन सा बुत लेके आओगे। बात समझ में आ रही है सरकार? क्योंकि हर कबीले ने कहा कि हमने आज तक हाशमियों का बुत नहीं देखा। भाई किसी ना किसी अल्लाह को तो ये मानते होंगे, हमने आज तक जुर्रत नहीं की इनसे पूछने की। सरदार बिस्मिल्लाह बाबा जी, अब जाके इनसे पूछे कि अब बताओ, अब सारे खुदा जो आ रहे हैं, तुम्हारा कोई है तो लाओ, या तो खुदा लाएंगे या फिर पूरा मक्का ये मानेगा ये किसी की भी इबादत नहीं करता। उन्होंने कहा बात बड़ी ठीक है, आए चलते हैं हाशमियों के दरवाजे पे। 40 सरदारों में 10 सरदार मुंतखब हुए, 10 में से 3 तय पाए। ये गए हजरत इमरान की हवेली पे, दरवाजे पे दस्तक दी। सिहने ईमान से कुल्ले ईमान के बाप का कदम बाहर आया। दरवाजे पे कुफ्र की मुअय्यन तादाद देखी, जो हर दौर में इतनी ही रही थी। सरकार हजरत इमरान ने कहा कि आज बुजुर्ग दरवाजे पे किस वजह से? उन्होंने क्या किया, आप नहीं जानते कि मक्का में कहत है, लोग भूख से मर रहे हैं। फरमाया रोटी चाहिए तो आ जाओ, हम खिला देते हैं। हमारे घरों में मुफलसी नहीं होती, हम बांटने वाले हैं। फरमाया कोई जखीरा? फरमाया कोई जखीरा नहीं। अच्छा, तो फिर हमने ये तय पाया है कि हम अपने बुतों को लाने लगे। आपका भी कोई बुत है तो फिर लाइएगा जरूर। अगर आपका सच्चा हुआ फिर हम अपने बुत तोड़ के आपके बुत को मान लेंगे। हजरत अबू तालिब ने कहा वक्त कौन सा तय पाया? उन्होंने कहा जी कल मक्का की फलां पहाड़ के पीछे अपने अपने बुत लेके आने। हजरत इमरान ने कहा इंतजार करना, हम भी आएंगे। ले जी, अगला दिन तय पाया। हर एक ने कांधे पे अपना अल्लाह रखा। 2-2, 4-4 बंदे खुदा उठा के चल रहे थे। मक्का के चटियल मैदान में जिसका अमीर बुत था उसने ऊंचाई पर रख दिया, जिसका मस्कीन था उसने नीचे रख दिया। बुत पहाड़ी पे सजा दिए गए। सामने हर एक कबीला अपने बुतों के सामने हाथ बांध के बैठ गया कि आज बारिश हो ना हो, इज्जत रह जाए, आज हमारा बुत जीते, आज हमारा खुदा जीते। लोग बुतों के आगे हाथ जोड़े हुए थे। नजरें थी हाशमियों के दरवाजे पे। अभी तक यहां से कोई नहीं आया। मैंने 4 किताबों के हवाले दिए, मिंबर पे दिए, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में दिए। मजलिस में कोई पूछे ना पूछे, गाड़ी में बैठते फौरन फोन आ जाता है, साहिवाल से बोल रहे हैं, आज आपने ढलियाला पढ़ा है। मजलिस तो नशर हो रही है ना जी, आवाज तो कहीं नहीं दब सकता, मुकरने की तो गुंजाइश है ही नहीं।
4 किताबों के मैंने हवाले दिए, चारों किताबों में लिखा बाबा जी खुसूसी दुआ। नजरें थी हाशमियों के दरवाजे। बाबा जी अब देख रहे थे कि हाशमी कौन सा बुत लाएंगे। अब बारिश वाली आरजू गई, दिल में अगली ख्वाहिश थी हाशमी को बुत कौन सा है, अमीर खानदान है, पता नहीं बुत कैसा होगा। नजरें हाशमियों के दरवाजे पे, हाय हाय। अगला जुमला सुनना, अबू तालब के सेहन का दरवाजा खुला, पहाड़ी के पीछे से हजरत अबू तालब चले। लोगों ने कहा अबू तालब है तो खुदा इसका कहां है, अबू तालब अकेला आ रहा है तो इसका अल्लाह कहां है। थोड़ी देर के बाद पहाड़ के पीछे से हजरत अबू तालब नमूदार हुए, कांधे में 5 साल के मोहम्मद को बिठाया हुआ। किताब के जुमले हैं, 5 बरस के पैगंबर को कांधों पे बिठा के नबी के छोटी छोटी हथेलियों को अपने हाथों के साथ पकड़े हुए हजरत अबू तालब ऐसे चल रहे थे जैसे खंदक के मैदान में अली भी कभी चला था। चलते चलते हजरत इमरान मक्का की ऊंची चोटी पे चले गए। किताबें कहती हैं उस दिन इतनी ऊंचाई पे हजरत अबू तालब खड़े हो गए थे कि मक्का में घर के अंदर बैठी हुई औरतों की गोद में बच्चे भी हजरत अबू तालब का चेहरा देख रहे थे। शायद अबू तालब रसालत के लिए गदीर का मिंबर सजा रहा था। हजरत अबू तालब ने मक्के की पहाड़ी का इंतखाब किया। पहाड़ी पे खड़े होकर हजरत अबू तालिब ने कहा तुमने अपने अपने बुतों को वास्ते दे दिए, क्या बना? उन्होंने कहा हमने तो बड़े वास्ते दिए, बारिश नाज़िल नहीं हुई। हजरत इमरान ने कहा छोड़ो अपने बुतों को, अब मेरे चेहरे की तरफ देखो। सारे मक्के की नजर अबू तालिब के चेहरे को गई। चारों किताबों में लिखा है हजरत अबू तालिब ने नबी के हाथों को आसमान की तरफ उठा के कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्किल यदा, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता बारिश बरसा दे। इतना होना था या मक्के में एक बदली आई और बारिश नाज़िल होना शुरू हो गई। इधर खुदा की आवाज आई अबू तालिब तूने एहसान कर दिया है, तूने ऊंचाई पे खड़े होके मोहम्मद की रिसालत का ऐलान किया है, मैं पलानों का मिंबर बनवा के अली की विलायत का ऐलान करूं। एहसान हो गया।